गंगा का किनारा और खुशबू से महकते ये घाट, इन घाटों पर जिंदगी और मौत के रंग एक साथ नुमाया होते हैं, क्योंकि गंगा की इन लहरों और इन घाटों के बीच एक पवित्र रिश्ता रहा है। और इसी रिश्ते के बीच से यहाँ पनपा है इंसानियत का एक ऐसा रंग जिसे दुनिया प्यार से गंगा जमुनी तहजीब कहती है। वाराणसी के ये घाट सदियों से भगवान विश्वनाथ की इस नगरी की पहचान रहे हैं और खुद वाराणसी हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बड़ी पहचान है। कबीर और रैदास से लेकर बिस्मिल्लाह खान और शायर नजीर बनारसी तक वाराणसी की सांस्कृतिक शोहरत की धूम दुनिया भर में रही है। बनारसी साड़ी और बनारसी पान पर न जाने कितने गीत आपने सुने भी होंगे, लेकिन चुनावी मौसम में नरेंद्र मोदी के बनारसी बाबू बनने के बाद अब दुनिया की निगाहें एक बार फिर वाराणसी पर आ टिकी हैं। नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से वाराणसी का माहौल तेजी से बदल रहा है। ये अलग बात है कि आजादी के बरसों बाद आज भी बनारस की तकदीर नहीं बदली है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको कराएंगे काशी की हकीकत के करीब से दर्शन। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि क्यों नरेंद्र मोदी को लेकर तेज हो गई है काशी की धड़कन। सबके भीतर एक डर हया समाया हुआ। मोदी एक खतरा की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। यह एक जो खतरनाक, खूंखार, निरंकुश चेहरा हमारे सामने बार बार आ रहा है, उससे डर पैदा हो रहा है लोगों के भीतर कि गोधरा नए सिरे से इस नगर में फिर से न आए। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी मंच तैयार हो चुका है। शहर के जिन गलियों और घाटों पर हर हर महादेव का उद्घोष होता है, चुनावी मौसम में अब वहां पर हर हर मोदी के नारे गूंज रहे हैं। बीजेपी के लोगों को मोदी का बेसब्री से इंतजार है, तो वहीं मोदी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए केजरीवाल बेकरार है। लेकिन मोदी की वाराणसी में घेराबंदी को लेकर कांग्रेस में पेच अभी भी फंसा हुआ है। बनारस के इस चुनावी चक्रव्यूह की हम करेंगे पूरी पड़ताल, लेकिन उससे पहले देखिए हर हर मोदी को लेकर कैसे मचा है बनारस में घमासान। जो हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा उन्होंने प्रचलित किया है पूरे देश में, वो इसे तत्काल बंद कर दे। हर हर महादेव यहाँ पे भगवान शंकर को कहा जाता है और नरेंद्र मोदी जैसा तुच्छ आदमी भगवान शंकर का मुकाबला नहीं कर सकता। मोदी ने महादेव को रिप्लेस करके उनका स्थान काशी आने के पहले ही लेने की कोशिश की है। इसे काशी कभी सहन नहीं करेगा। काशी में सिर्फ केवल शिव जी के लिए नारा लगता था हर हर महादेव का, और व्यक्ति के लिए लगा। इससे मुझे दुख हुआ है। और बीजेपी कैसे हिंदुत्व की बात करती है? किस हिंदुत्व की बात करती है जो काशी में शिव जी को भूल करके मोदी का नारा लगाने लगी? ईश्वर का दर्जा नहीं है। हर हर का मतलब होता है बरसो, महादेव बरसो, ठीक है ना? तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर महादेव, घर घर महादेव। बनारस सदियों से बनारसी साड़ी और इसके कारोबार में लगे लाखों हिंदू मुसलमानों के कसे हुए ताने बाने के लिए जाना जाता है। नजीर यही हुए जिन्होंने कहा है कि हिंदुओं को तो यकीन है कि मुसलमान है नजीर, कुछ मुसलमान हैं जिन्हें शक है कि ये हिंदू तो नहीं है। नजीर ही नहीं, यहाँ के लाखों मुसलमान ये कहते हैं कि हमने भी वजू किया है गंगा तेरे पानी से। लेकिन अब चुनाव आया है तो यहाँ के लोग भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बनारस आने के बाद यहाँ के ताने बाने की फिक्र तो लाजमी है। जो एक पारिवारिक रिश्ता बना हुआ है हिंदू मुस्लिम के भीतर, लोगों के भीतर, उस बनारस का क्या होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मोदी के जीतने के बाद यानी बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हम गर्व से ऊंचा करके सिर चलेंगे कि अपना प्रधानमंत्री है। हमें लगता है कि हमारा सिर दुनिया के आगे शर्म से झुक जाएगा, सिर उठाते न बनेगा। हम किसके आगे सिर उठा कह सकेंगे कि ये आदमी हमारे यहाँ का सांसद है।
काशी की सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत की गहराई में भी हम उतरेंगे आगे, लेकिन उससे पहले सुनिए वो सवाल जो नरेंद्र मोदी के वडोदरा से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद वाराणसी के लोगों के सामने सिर उठा रहा है। बड़ौदा किसी छोड़ेंगे, यहाँ की नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बड़ौदा इसलिए लड़ रहे हैं कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं, गुजरात की जनता को भी उनका विश्वास होना चाहिए। जोशी जी देखिए कुछ नहीं किए और उनकी बहुत छीना हुई है, और मोदी जी, हम ऐसा नहीं चाहते कि मोदी जी के बारे में इस तरह की बातें हों। मोदी जी जीते, अब विकास करें बनारस में, बनारस में रहें, बनारस की सीट न छोड़ें। प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, अगर मान लीजिए एक जगह से लड़े, भाई में कोई बात हो गई तो ऐसे लोगों को दो जगह से लड़ना चाहिए। सौतेला व्यवहार इसको कहते हैं, सौतेला व्यवहार होगा बनारस के साथ। बनारस मोदी को चाहिए, अगर राष्ट्रीय नेता हैं तो बनारस की जनता अगर उनको प्यार देती है तो वो प्यार का पूरा सम्मान करें। नरेंद्र मोदी की वडोदरा से उम्मीदवारी ने वाराणसी में बीजेपी समर्थकों को परेशान कर दिया है। एक सुरक्षित सीट की चाहत आखिर मोदी को गुजरात वापस क्यों खींच ले गई, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वाराणसी के चुनावी चक्रव्यूह में मोदी के सामने खड़ी है कौन सी सबसे बड़ी चुनौती। कबीर, तुलसी और रैदास के शहर बनारस में इस बार लड़ाई बाहरी बनाम भीतरी की भी है। एक और हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं तो दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव में वही जीतेगा जिसने बनारस में जन्म लिया और जिसकी मिट्टी भी बनारस में ही उठेगी। हर हर महादेव का नारा एक सेकुलर नारा है जिसमें मोदी फिट नहीं हो सकते। हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे हो, हमारी भारतीयता की रक्षा कैसे हो, हमारे देश की अखंडता और एकता की रक्षा कैसे हो, ये सोच समझ करके वोट देना चाहिए और वही सोच समझ के हम लोग वोट करेंगे। बनारस को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक नेतृत्व पैदा करने वाली किराए की कोख बना दिया। काशी में सभ्यताओं का संघर्ष नहीं है, सभ्यताओं का मिलन है, और सभ्यताओं के मिलन को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग यहाँ पर स्वागत योग्य हैं। वो नहीं है जो सांप्रदायिकता की हिंसा फैला करके वोट की फसल काटना चाहते हैं। पिकनिक स्पॉट मान लिया बनारस को। मोदी बड़े नेता यहाँ एंजॉय करके चले गए। नरेंद्र मोदी अब किसकी बारी है तो आज संघ और तमाम लोग बैठ के तय करते हैं सबसे अब बनारस को कितना लूटेगा, जो बनारस बचा हुआ अस्तित्व था उसको कौन लूटेगा। उसमें सबसे बड़े लुटेरे के रूप में यहाँ नरेंद्र मोदी जी अब आ गए हैं। वाराणसी के इस गुस्से से उम्मीदवारों को दो चार होना पड़ेगा। आप भी काशी का ये गुस्सा महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको देखनी होगी काशी की ये तस्वीरें। देश के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी की हालत यूं तो लंबे वक्त से खस्ताहाल रही है, लेकिन मोदी की उम्मीदवारी के बाद से अब यहां की बदहाली भी सुर्खियों में आ गई है। आप चले जाइए दुनिया के किसी भी कोने में, आप काबा जाइए जो मुसलमानों का पवित्र शहर है, वहाँ कितनी साफ़ सफाई है। आप क्रिश्चियनों का जो शहर है विंगटन सिटी, वहाँ चले जाइए, वहाँ कितनी साफ़ सफाई है। यरूशलेम चले जाइए, जो धार्मिक नगरी हैं वहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था, सड़कें, पानी व्यवस्था, बिजली, ये तमाम चीज़ें चमचमाती हुई हैं। लेकिन बनारस एक ऐसा शहर है जो करोड़ों लोगों के मानने वालों का मरकज़ है, और आज तक बनारस का विकास नहीं हुआ। और कोई भी सरकार हो, कोई भी सांसद रहा हो, बनारस के विकास के बारे में किसी ने नहीं देखा। पिछले 15 सालों से बनारस ने बीजेपी को जिताया है, लेकिन इन नेताओं ने बार बार बनारस को हराया है। आज भी यहाँ पे बीजेपी का सांसद है, बीजेपी के 3 एमएलए हैं और बीजेपी का ही मेयर है, लेकिन गंदगी सड़कों पर तैर रही है, गंदा पानी गलियों में तैर रहा है, सड़कें कमर तोड़ रही हैं और बिजली की कमी कारोबार को खत्म कर रही हैं। केंद्र में इनकी सरकार भी रही तब भी शहर को कुछ नहीं मिला। 25 सालों से इनके मेयर, नगर निगम इनका कब्जा है, 25 सालों से इनके एमएलए हैं, शहर को कुछ नहीं मिला। देश की आजादी के 67 सालों में 50 साल कांग्रेस राज की है। पूर्वांचल पिछड़ा रह गया, पश्चिमांचल पिछड़ा रह गया, बुंदेलखंड पिछड़ा रह गया। बनारस के 90 वार्ड है। इस 90 वार्ड के अंदर, समस्त 90 वार्डों के अंदर गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारी है, जिससे हजारों हजार लाखों बुनकर रोजी रोटी का जरिया बना हुआ, ये तबाह और बर्बाद हो रहा है। धार्मिक नगरी वाराणसी, भगवान विश्वनाथ की नगरी वाराणसी और बुनकरों का शहर भी है यही वाराणसी। लेकिन यहाँ की बनारसी साड़ी जो आज भी दुनिया भर में महिलाओं के बीच एक स्टेटस सिंबल मानी जाती है, उसके बुनकर बदहाली में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।
आप चले जाइए बजरडीहा में देख लीजिए, गांव जैसी स्थिति है। बड़ी बाजार के अंदर चले जाइए, जैसा लोग गंदा पानी पीते हैं। उधर आज़ाद पार्क चले जाइए, छित्तनपुरा चले जाइए, जितने एरिया मुसलमान, लल्लापुरा चले जाइए, गंदा पानी लोग पी रहे हैं। कोई उनका पुरसा हाल नहीं, कोई जानने नहीं जाता। तो उनको जब ये लगता है कि नहीं हमारा कोई देखने वाला नहीं है, कोई हमारा हमदम है ही नहीं हमारे बीच में रहने वाला, काम करने वाला, तो वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। इस नाते बनारस की स्थितियाँ इन चीज़ों में काफ़ी पीछे गई हैं। बहुत बुनकर समाज बनारस छोड़कर बाहर चला गया है। वाराणसी का हाथकरघा उद्योग बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते संकट में है, तो वहीं शहर की खस्ताहाल सड़कों पर पड़े कूड़े के ये ढेर और गंदा पानी उगलती ये नालियां अब घाटों की इस नगरी का नसीब बन चुके हैं। गंगा जमुनी तहजीब के शहर बनारस की इस बदहाली के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, और बीजेपी ने बनारस से ही क्यों मोदी को बनाया अपना उम्मीदवार, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वाराणसी बीजेपी का गढ़ है। वाराणसी यूपी में ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है। इस वक्त वाराणसी के सांसद और विधायक से लेकर मेयर तक बीजेपी का है। लेकिन अहम बात यह है कि वाराणसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति के प्रमुख प्रतीकों में से एक रही है। यही वजह है कि यहां से मोदी को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने अपना बड़ा चुनावी दांव चला है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के लिए भी वाराणसी की यह चुनावी राह आसान नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है वाराणसी की यह बदहाली। आज तक बनारस को लूटने के सिवा बनारस की धरती पे कोई नहीं आया। आज मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, आप इसके पहले जितने लोग भी लड़े सांसद के सारे लोग को देख लीजिए, विकास के नाम पर बहुत बड़ा बड़ा वादा किए हैं। घाट से लेके काशी से लेके यहाँ करोड़ों लोग आते हैं नहाने, तो सीवर अभी भी देख लीजिए गिर रहा है। अगर मोदी जी को लड़ना होता तो कम से कम पहले से साफ सफाई कराए होते यहाँ पर। इनकी बीजेपी का मेयर, बीजेपी का सभासद, बीजेपी के विधायक सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद गली गुची काशी बदबदा रही है, तब एकदम गंदा हो चुका है। तो मोदी के आने के बाद कैसे सफा होगा? वाराणसी में विकास के मुद्दे के साथ बीजेपी की नाकामियों का हिसाब भी अब मोदी से ही पूछा जा रहा है। वाराणसी की चुनावी बनावट भी मोदी के लिए खतरे की घंटी बजा सकती है। यहाँ सबसे ज्यादा 2.5 लाख मुसलमान और 2.5 लाख ब्राह्मण हैं। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का असर पूर्वांचल और बिहार की लगी हुई सीटों पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से पूर्वांचल में ही सबसे ज्यादा 32 सीटें हैं। लेकिन पूर्वांचल के इस पूरे इलाके में पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर सरीखी सीटें छोड़ दी जाएं, तो यहां बीजेपी कहीं नजर नहीं आती है। मोदी यहाँ आएंगे, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, 6 महीने के बाद फिर गांधीनगर लौट जाएंगे। विकास ज्यों का त्यों रह जाएगी सरकार का। मजे में जनता जानती है, यहाँ रहने वाले हैं नहीं। वो एक खास इरादे से इस नगर में आ रहे हैं वो चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के सिंहासन की सत्ता, सिंहासन जो है उसका रास्ता पूर्वांचल से होके जाता है। पूर्वांचल में 33 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुल सका, और 10 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर 1999 के बाद से बीजेपी जीत नहीं सकी है। ऐसे में सवाल यह है कि सिर्फ मोदी के नाम पर कैसे खिलेगा पूर्वांचल में कमल। इसीलिए फिलहाल मोदी के लिए कठिन नजर आ रही है वाराणसी की ये डगर।